हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2025 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो सारे ही स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है। और हाँ, मैंने अपना खुद जो बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक-एक सीट के लिए भी कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। और इस चैनल पे हम जो सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी बायोलॉजी की, आपकी केमिस्ट्री की, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। और हाँ, अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following conditions will shift the equilibrium of the reaction 2NO2 equals to N2O4 to the right। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है आपके आज की सीरीज के, वो रिडॉक्स रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम से लिए गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर और एडिंग मोर NO2। ठीक है। आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो, ताकि आपको लास्ट में फाइनल स्कोर पता लग सके कि आपका आज का स्कोर कितना बना। ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करो अपना स्कोर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति 2NO2 N2O4 संतुलन को दाएं स्थानांतरित करेगी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ने पे, ठीक है। हायर प्रेशर जो होता है वो आपको फेवर करता है साइड विथ फीवर गैस मोल्स। ठीक है। जहां पे कम गैस के मोल्स होंगे उधर साइड को वो फेवर कर जाएगा। ठीक है। N2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2, द रिड्यूसिंग एजेंट इज। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इस पूरी रिएक्शन में, ये पूछा गया आपसे। ठीक है। आपके ऑप्शन है Fe2O3, CO, CO2 और Fe। बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, मुझे पता है ये केमिस्ट्री उतनी इजी नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, पर अगर अच्छे से कर लोगे इन क्वेश्चंस को तो आपको बहुत मजा आएगा। जो पेपर वाले दिन में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमें हर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इजी, मॉडरेट और हाई लेवल। ठीक है। पेपर जो होता है वो मिक्सचर ही होता है आपका, वो किसी एक लेवल पे बेस्ड नहीं होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, CO। ठीक है। अब देखो रेशनल क्यों होगा, CO डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। ऑक्सीडाइज करता है टू CO2 में। ठीक है। ऑक्सीडाइज जाएगा CO2 में, तो रिड्यूसिंग क्या होगा यहाँ पे, Fe2O3 टू Fe। ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when a catalyst is added to a reaction? आपसे पूछा गया है कि अगर एक रिएक्शन हो रही है उसमें हमने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है। आपके ऑप्शन है, इट शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट, इक्विलिब्रियम को राइट साइड शिफ्ट कर देगा, इंक्रीज कर देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, डिक्रीज कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को, इंक्रीज कर देगा रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन को। बताओ, जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जोड़ा जाता है तो क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सोचो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। अब देखो क्यों होगा, कैटलिस्ट क्या करता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को तो कम करेगा, बट कभी भी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Q ग्रेटर देन K इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन देन। ठीक है। आपसे पूछा गया है रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें फिर क्या होगा। ठीक है। आपके ऑप्शन है, द रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी,
द रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड, रिएक्शन पीछे आ जाएगी वापस, ठीक है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी या फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बोलो। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी बैकवर्ड, पीछे को। कैसे करेगी वो देखो। यहाँ पे क्या, इफ क्यू रिएक्शन कोटेंट है, ठीक है, ग्रेटर देन के, हमें पता है ना ग्रेटर देन लेस देन की साइन, ठीक है। तो हमारा जो Q है रिएक्शन कोटेंट वो K से बड़ा है, तो रिएक्टेंट क्या फॉर्म होगी, रिएक्टेंट्स फॉर्म फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट से ही बनेंगे आपके, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4, क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ, निकालो फटाफट से इसको। देखो जहां भी ना अगर थोड़े बहुत भी ऐसे कुछ कैलकुलेशन या फिर थोड़ा बहुत भी कुछ सोचने वाला, कुछ भी करने वाले से क्वेश्चन आ जाए, वहां वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन या जो भी सोचना है, जो भी करना है, फटाफट से उसको करना, अपना आंसर मार्क करना, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना और फिर देख लेना कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा अगर रुकूंगी यहाँ बीच में वीडियोस में, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप सबके लिए देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, +3, +4, +5 और +7, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, +7। कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। k इक्वल्स टू +1, ठीक है, o इक्वल्स टू -2, -2 इंटू 4, ठीक है, KMnO4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो Mn कितना हो गया, +7 हो गया, क्योंकि हम ये करते हैं बैलेंस चार्ज करने के लिए, ठीक है। एक बार करके देखना ये वाले क्वेश्चन, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे एक बार ही तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pH of a buffer solution made of a weak acid and its salt, क्या होगा pH बफर सॉल्यूशन की जो वीक एसिड और सॉल्ट से मिलके बनी है, ठीक है, कमजोर अम्ल और उसके लवण से बने बफर विलियन का pH कैसा होगा, बताओ। 7 के इक्वल होगा, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा, या फिर हम उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कितना होगा, बताओ, सोचो फटाफट से क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, <7, 7 से कम होगा, ठीक है बच्चों। वीक एसिड बफर जो होता है वो मेंटेन करता है एसिडिक पीएच को, ठीक है। अगर वीक एसिड बफर है तो पीएच हमेशा एसिडिक ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट, बोलो यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। ओनली टेम्परेचर अफेक्ट करता है के को, ठीक है, जो के को आपका अफेक्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डू नॉट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन Cu plus 2Ag gives Cu2 plus 2Ag, ठीक है, विच स्पीशीज इज रिड्यूस, कौन सी स्पीशीज यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गई, बताओ क्या हुई, सिल्वर आयन गेन करा इलेक्ट्रॉन कहां से, Ag मेटल से, ठीक है। सिल्वर आयन ने गेन करा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag मेटल, ताकि Ag मेटल बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर विच रिएक्शन, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कौन सी रिएक्शन के लिए फेवरेबल होगा ये, ठीक है। तापमान में किसी कमी किसी अभिक्रिया को अनुकूल बनाती है। आपके ऑप्शन है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ या फिर नन, बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर एनी गैसेस बी, ठीक है बच्चों। एक्सोथर्मिक कैसे होगा, आप जल्दी सोचो फटाफट से, एक्सोथर्मिक क्यों होगा, क्योंकि लोअर टेम्परेचर फेवर करता है हीट रिलीजिंग को, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2O7, ठीक है, आपको दे रखा है, आप पूछा है कि आपका क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, +5, +7 या -1, निकालो फटाफट से, सोचो, करो फटाफट से, कॉपी निकालो, रफ कॉपी लो, करो अपना, क्या निकलेगा आंसर यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, क्या होगा करेक्ट आंसर,
ऑप्शन नंबर सी +7। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। हमें पता है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, -2 होती है। सिंस देयर आर 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 टू जा 14। ठीक है, तो Cl2O7 के लिए क्या होगा, न्यूट्रल है, तो क्लोरीन मस्ट बी +7, तो कितना हो जाएगा, +7 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर 2H2 plus O2 gives 2H2O is। ठीक है, यहां भी आपसे पूछा गया है संतुलन के बारे में, तो क्या होगा, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपका H2O अपॉन H2 का स्क्वायर O2। ठीक है, फिर K सब दे रखा है आपका, सब में सारे ऑप्शंस में आपके K है, बस आपका डिफरेंस कहाँ आ रहा है बच्चों, जो राइट हैंड साइड वाला है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो फटाफट से पहले करो इसको, एक बार रफ कॉपी में सॉल्व करो और फिर देखो, बताओ मुझे यहाँ क्या करेक्ट आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे किसके थ्रू, यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टाइयोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ताकि आपका ये सब चीजें निकल के आ पाए। ये क्वेश्चंस तभी इंटरेस्टिंग होगी जब आप खुद से सॉल्व करोगे, ना कि आप सिर्फ मेरे उस पर डिपेंड रहोगे कि मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं क्या है। ठीक है, क्योंकि एक बार खुद से करो फिर देखो, फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि यहाँ पे क्या था और तो क्यों था। ठीक है, गलत हो रहा है तो रेशनली देखो उस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑफ N2 plus 3H2 2NH3 when NH3 is removed। ठीक है, NH3 को हमने रिमूव कर दिया, अब क्या होगा, अब बताओ। रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट को, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी राइट को। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, रिएक्शन राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी वो देखो, हमने पढ़ा है ली कैटलेयर्स प्रिंसिपल। ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना ये क्या होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा भी सीरियसली कर रहे हो तो। ठीक है, ली कैटलेयर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, रिमूविंग अ प्रोडक्ट, यानी कि NH3 हमने रिमूव करा था तो शिफ्ट कर देगा रिएक्शन को राइट साइड में टू प्रोड्यूस मोर NH3, ताकि ज्यादा NH3 हम बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a disproportionation reaction। ठीक है, बताओ कौन सी होगी, आपके ऑप्शंस दे रखे, ऑप्शन में से ही पूछ लिया है कि कौन सी होगी। करो फटाफट से सॉल्व और बताओ मुझे कौन सी लग रही है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है, Cl2 plus H2O gives HCl plus HClO। ठीक है, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu कॉपर। ठीक है, FeO2 gives Fe2O3। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, Cl2 plus H2O gives HCl plus HClO। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडेशन होगी और सी की रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Cl2 फॉर्म कर लेगा HCl। ठीक है, क्लोरीन इक्वल्स टू -1 रिड्यूस्ड, HClO क्लोरीन इक्वल्स टू +1 ऑक्सीडाइज्ड हो गया। बताया मैंने कि उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजर कौन है, H2O2, KMnO4, NaOH और H2SO4। बताओ कौन सा होगा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होने की कोई स्कोप ही नहीं है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज Mn7+। ठीक है, इन इट हैज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी क्या है, सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड इजिली गेन कर लेती है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है बच्चों, हर चीज का रीजन है, ऐसे कोई भी हवा में नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
When equilibrium is disturbed, जब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो सिस्टम एडजस्ट टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या कर रहा है, अब रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है इक्विलिब्रियम को, तो इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, जब संतुलन बाधित होता है तो प्रणाली इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है, इसे क्या कहा जाता है? एर्हीनियस प्रिंसिपल, ली कैटलेयर्स प्रिंसिपल, हेनरीज लॉ और लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। बताओ कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ली कैटलेयर्स प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट करता है दैट अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एडजस्ट इटसेल्फ टू काउंटरएक्ट एनी डिस्टरबेंस। ठीक है, सिस्टम खुद से ही खुद को एडजस्ट करेगा ताकि अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो वो उससे काउंटरएक्ट कर सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में जिसको भी नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P in H3PO4 इज। ठीक है, H3PO4 है, उसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? निकालो, करो, सॉल्व करो इसको। +3, +5, -3 या फिर 0? बताओ क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, +5। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, इक्वल्स टू +1, 3 एटम्स है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, -2। ठीक है, 4 एटम है, कर लो, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, बैलेंस करना है चार्ज P का, तो कर लो उसको, कितना बचेगा बताओ? +5 भी तो बचेगा सॉल्व करने पे, तो आपका +5 आ गया। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन Fe रिएक्ट्स विद HCl? ठीक है, जब Fe HCl से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? बताओ। Fe gets oxidized, Fe gets reduced, FeCl3 is formed, FeCl3 बन जाएगा या फिर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी? सोचो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? Fe gets oxidized। ठीक है बच्चों, Fe lose इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म कर लेता है Fe2+। ठीक है, ऑक्सीडेशन, H+ आयन फॉर्म कर लेता है HCl ताकि रिड्यूस हो सके H2 गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन बन जाएगी, इसको लिख लेना। ठीक है, Fe+2HCl gives FeCl2+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम? अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, नो शिफ्ट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा रिएक्शन का रेट। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम आगे। ठीक है, एडिंग मोर रिएक्टेंट, ज्यादा रिएक्टेंट ऐड करेंगे, शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम राइट साइड को ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सके। ठीक है, किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? ली कैटलेयर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? Zn plus H2SO4 give ZnSO4 plus H2। आपके ऑप्शंस हैं Zn, H2SO4, H2 या फिर एक ऑप्शन है आपका SO4 2-। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए आंसर? H2SO4। ठीक है, H2SO4 प्रोवाइड करता है H+ आयंस को जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और रिड्यूस जाते हैं आपके H2 गैस में, इससे क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr क्रोमियम इन Cr2O7 2-? बताओ क्या होना चाहिए क्रोमियम का? +3, +4, +6, +7? यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? थोड़ा सा सोचो बस, हो जाएगा, +6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑक्सीजन इक्वल्स टू -2 × 7 कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 7 है, तो -7 × 2 14। ठीक है, माइनस का 14 आ जाएगा, साइन माइनस का था वहां। ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो गया? -2 हो गया। सो क्रोमियम कर लो 2Cr प्लस माइनस का 14, सॉल्व कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो +6 लास्ट में रह जाएगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट करो, जल्दी से जाओ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेक्चर सीरीज मिल रही है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको सारे अपडेट्स मिल रहे हैं हर स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड। तो फिर कहीं और क्यों जाना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी, तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। बाकी मुझसे कोई पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है medmindset, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलती है नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।